तो हम सभी देखते हैं कि गोकू नए ग्रैंड प्रीस्ट बनने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाता है और वो सभी यूनिवर्स के अंदर जाकर देखता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। और दूसरी ओर हम सभी फ्रीजा को देखते हैं जो कि इस समय पर गोकू से बदला लेने के लिए कुछ सोच रहा होता है। और तभी फ्रीजा का एक साथी शख्स उसे मास्टर जुनो के बारे में बताता है, जो सुनकर फ्रीजा थोड़ा सा चौंक जाता है और वो कहता है, वाकई में क्या कोई ऐसा हो सकता है जो कि इस मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ जानता हो और उस बंदर को हराने में हमारी मदद कर सकता हो। जिसके ऊपर फ्रीजा का साथी कहता है, बिल्कुल माय लॉर्ड फ्रीजा, हमने मास्टर जुनो के बारे में सुना है कि उन्हें इस मल्टीवर्स के बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी है, तो आपको वहां पर जाना चाहिए। हम देखते कि जो सुनकर फ्रीजा मुस्कुराते हुए कहता है, तो ये हुई ना बात, आने वाले समय के अंदर मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा गोकू। ये कहने के बाद फ्रीजा मास्टर जुनो के पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन दूसरी ओर हम सभी वेजिटा को देखते हैं जो कि इस समय पर बीरस के प्लेनेट में अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। धीरे धीरे कर वेजिटा और भी ज्यादा शक्तिशाली बनता जाता है, लेकिन वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को रोकने का नाम नहीं लेता, जो देखकर बीरस थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन वो एकदम शांत बैठा हुआ होता है और वीस कहता है, क्या बात है वेजिटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगे हो, कहीं इसके पीछे का कारण गोकू तो नहीं? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ वीस, तुम एकदम सही कह रहे हो, कैकरॉट एक ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका है, उसकी ताकत पहले से काफी बढ़ चुकी होगी। और ना केवल इतना, जेरेन भी ताकतवर था, मुझे भी अपनी ताकत को बढ़ाना होगा ताकि मैं उन सभी से आगे निकल पाऊं। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने लगता है और तभी बीरस वीस के पास जाता है और बीरस कहता है, हे वीस, क्या तुम्हें मालूम चला कि आखिरकार इस मल्टीवर्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मुझे काफी समय से कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिसके ऊपर वीस कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, मुझे भी कुछ मालूम नहीं चल रहा कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि गोकू अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा रहा होगा और वो सभी यूनिवर्स में जाके देख रहा होगा कि कहीं कोई समस्या तो नहीं। और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि इस समय पर यूनिवर्स 6 में जा पहुंचता है। वहां पर जाकर गोकू चांपा और वाडोस से मिलता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि वहां पर काबा, केल और कोलिफ्ला भी पहले से ही मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर गोकू कहता है, हे, आखिर तुम लोग कैसे हो? क्या बात है, आखिर तुम तीनों सैयन भी यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर तभी चांपा खड़ा हो जाता है और वो कहता है, क्या आप यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू? चांपा ये कहने के बाद अपना सर नीचे झुकाता है गोकू के सामने, जो देखकर गोकू थोड़ा सा हैरानी के साथ कहता है, नहीं नहीं लॉर्ड चांपा, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं तो यहाँ पर देखने आया था क्या सब कुछ सही सलामत है या फिर नहीं। मैं सभी यूनिवर्स में जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यूनिवर्स 6 में मैं आया हूँ तो आप लोगों से भी मिल लूं। जिसके ऊपर वाडोस कहती है, आप यहाँ पर आए ग्रैंड प्रीस्ट गोकू, हमें ये देखकर काफी खुशी हुई, बताइए कि हम आपकी सेवा के लिए आखिर क्या कर सकते हैं। जिसके ऊपर तभी कॉलीफ्ला कहती है, हे गोकू, आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए हो, तो चलो क्यों ना हम अपना एक और रीमैच कर ले और देख लेते हैं कि आखिर कौन ज्यादा शक्तिशाली है। हम देखते कि केल थोड़ा सा शर्माती है, जिसके ऊपर चांपा काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, तमीज से बात करो कॉलीफ्ला, क्या तुम्हें नहीं मालूम गोकू अब इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका है? जो सुनकर कॉलीफ्ला कुछ भी नहीं कहती और काबा कहता है, हाँ कॉलीफ्ला, तुम्हें गोकू के सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। वैसे भी मिस्टर गोकू हमसे बड़े हैं
और उसके अलावा ये ग्रैंड प्रिस्ट भी बन चुके हैं। जिसके ऊपर कॉलीफ्ला कहती है, ओ चलो भी, ये वही गोकू है जिसको मैं लगभग टूर्नामेंट ऑफ पावर में हराने वाली थी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, कोई बात नहीं लॉर्ड चांपा, लेकिन कॉलीफ्ला मैं इस समय पर तो थोड़ा जल्दी में हूँ, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं एक टूर्नामेंट ऑफ पावर जरूर कराऊंगा जिसके अंदर हमारी लड़ाई दोबारा होगी। तो चलो मैं चलता हूँ। जो सुनकर चांपा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिसके बाद गोकू उस यूनिवर्स से भी चले जाता है। कुछ समय बीत जाता है। हम सभी देखते हैं फ्रीजा को, जो कि मास्टर जुनो के सामने खड़ा होता है। मास्टर जुनो फ्रीजा को देख के कहते हैं, क्या आखिर तुम भला कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे पैलेस में बिना इजाजत के आए हो, तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, वाकई में आपको लगता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे सवाल के जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा, समझे गुब्बारे? जो सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जुनो के गार्डियन फ्रीजा के सामने आते हैं, लेकिन फ्रीजा अपने एक ही हमले में उन गार्डियंस को वहीं पर खत्म कर देता है। जो देखकर मास्टर जुनो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं, हे मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब नहीं देने वाला, समझे? लेकिन हम देखते हैं कि फ्रीजा मास्टर जुनो के सामने पहुंच जाता है और वो कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो कि तुम्हारे इन गार्डियंस का हुआ था, समझे गुब्बारे? जिसके ऊपर हम देखते कि मास्टर जुनो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे किन्हीं 3 सवालों का ही जवाब दे सकता हूँ, तो पूछो आखिर तुम्हें क्या पूछना है? जो सुनकर फ्रीजा मुस्कुराता है और फ्रीजा अपने सवाल पूछने लगता है मास्टर जुनो से। जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि सभी यूनिवर्स में घूमने के बाद यूनिवर्स 7 में भी जाता है। गोकू वहां पर बीरस वेजिटा और साथ ही में वीस से भी मिलता है, लेकिन तभी बीरस गोकू से कहता है, गोकू मुझे तुमसे एक खास बात करनी है। न जाने क्यों, लेकिन काफी समय से मुझे और साथ ही में वीस को कुछ सही नहीं लग रहा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चिंता मत करिए लॉर्ड बीरस, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो मैं उसे संभालने के लिए हूं ना। आप लोग बस मुझे याद करना, मैं आपके पास तुरंत चला आ जाऊंगा। और हाँ, मैं यहाँ पर ब्रोली को भी छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि ब्रोली भी अपनी ट्रेनिंग को करके शक्तिशाली बन जाएगा। तो ठीक है ब्रोली, अब मैं चलता हूँ। वेजिटा, ब्रोली का ध्यान रखना। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे कैकरॉट? हम देखते कि गोकू मुस्कुराते हुए वहां से जेनोसामा के पैलेस में जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि गोकू जैसे ही जेनोसामा के पैलेस में पहुंचता है, हम देखते हैं कि दोनों ही जेनोसामा काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। जो देखकर गोकू कहता है, क्या बात है जेनोसामा, आखिर आप दोनों क्या कर रहे हो? मैं पूरे मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स में जा आया और मुझे सब कुछ सही सलामत लगता है, लेकिन आप लोग मुझे चिंता में लग रहे हो। कहीं आप मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे थे कि कब मैं यहाँ पर आऊंगा और आप मेरे साथ खेलोगे? जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, नहीं गोकू, ये बात ही कुछ ऐसी है, न जाने क्यों लेकिन हमें कुछ समय से सही नहीं लग रहा है। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या बात है जेनोसामा, आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, बस मुझे बताइए। जिसके ऊपर तभी ओमनी किंग कहते हैं, न जाने क्यों गोकू, लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से हमें कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। शायद दाइशिनकन यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट जरूर कुछ गड़बड़ करके गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं है, शायद उन्हें भी नहीं मालूम कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है हमारे इस मल्टीवर्स के अंदर। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरानी के साथ कहता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हो जेनोसामा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से
कुछ बुरा होने वाला है या फिर उस बुरे होने की शुरुआत हो चुकी है। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। जो सुनकर गोकू कहता है, आप चिंता मत कीजिए ज़ेनोसामा, मैं कुछ भी करके इन सभी को रोक के रहूंगा, और वैसे हुआ क्या है इसके बारे में भी मैं ज़रूर पता लगा लूंगा। तो आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे बस बताइए कि आखिर मुझे क्या करना होगा। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, वैसे तो तुमसे पहले वाले ग्रैंड प्रीस्ट सब कुछ अपने आप ही मालूम कर लेते थे, लेकिन तुम नए ग्रैंड प्रीस्ट बने हो गोकू, तो शायद तुम्हें इस समय पर कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। तो इसीलिए तुम जाओ मास्टर जुनो के पास। मास्टर जुनो के पास इस मल्टीवर्स के सभी समस्याओं का हल रहता है, और साथ ही में उनके पास हमारे सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो जाओ मास्टर जुनो के पास, और मास्टर जुनो तुम्हें यूनिवर्स 7 में ही मिलेंगे। जो सुनकर गोकू कहता है, ठीक है ज़ेनोसामा, जैसा आप कहे, तो मैं चलता हूँ मास्टर जुनो के पैलेस की तरफ। अलविदा, मैं आपसे मिलने जल्दी आऊंगा। ये कहने के बाद गोकू मास्टर जुनो के पैलेस में चले जाता है। लेकिन दूसरी ओर हम सभी मास्टर जुनो के पैलेस में देखते हैं, जहां पर फ्रीजा मास्टर जुनो के पैलेस से बाहर आ जाता है, और फ्रीजा कहता है, क्या बात है, मास्टर जुनो को तो वाकई में इस मल्टीवर्स के बारे में काफी कुछ मालूम है। तो मुझे मालूम चल चुका है कि आखिरकार मैं ओमनी किंग को कैसे हरा सकता हूँ, और साथ ही में उस सैयन बंदर को भी। तो चलो, मुझे फिलहाल के लिए किन्हीं लोगों से मिलने जाना है। ये कहने के बाद फ्रीजा कहीं पर चले जाता है, जिसके बाद हम सभी एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि किसी से कह रहा होता है, हे, क्या तो तुम आखिर मुझे बताओगे कि आखिर हमें अब आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा हमारे यूनिवर्स से कोई और जिंदा बचा है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि उसके साथ में एक और शख्स होता है जो कि कहता है, शायद तुम एकदम सही कह रहे हो, हमारा यूनिवर्स न जाने कैसे वापस आ चुका है, लेकिन हमारे यूनिवर्स के लोग वो दोबारा नहीं आए। शायद हम दोनों ही जिंदा बचे हैं, इसका मतलब तुम जानते हो ना। जिसके ऊपर तभी उसका साथी शख्स कहता है, हाँ, शायद इसका मतलब मैं जानता हूँ कि हमारी किस्मत ने हमें दोबारा एक मौका दिया है कि हम इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग से हमारे यूनिवर्स और हमारे लोगों का बदला ले। जिसके ऊपर उसका साथी शख्स कहता है, हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो, तो अब हमें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग से अपना पुराना बदला लेना है, और साथ ही में इस मल्टीवर्स के ग्रैंड प्रीस्ट से भी हम उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं।